Morning students, today we are going to start our new that previous chapter, that is nutrition in animals. Already we discussed a lot of in this chapter. Today we are going to discuss how digestion is in grass eating animals is done. किस तरीके से grass eating animals में digestion process होती है. So here is the point. काउ, बफेलोस एंड गोट, ये सब क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं. ग्रास ईटिंग मतलब जो ग्रास खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं. नाउ काउ, buffaloes and goats are the grass eating animals. Have you ever seen कि cow and goats sometime like they are chewing something again and again long time तक वो लोग chew करते हैं, chewing continuously. Why? क्यों करते हैं? Let me give me some description about this. वो क्यों इस तरीके से बार बार chew करते हैं? Now they quickly swallow the grass एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन. वो क्या करते हैं? जल्दी से ग्रास को सॉलो कर लेते हैं, खा लेते हैं और उसको स्टमक के एक पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं रुमेन, उसमें स्टोर कर देते हैं. अब आफ्टर सम टाइम वो क्या करते हैं? जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको वापस से अपने बट लेटर द कर, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो कि रुमेन में सेव्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं. द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. नाउ बट द लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द इन अ स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स च्यू इट. और धीरे धीरे फिर उसके बाद वापस से वो माउथ में आता है एक स्मॉल लम्स के फॉर्म में. फिर उसके बाद एनिमल्स उसको क्या करते हैं? च्यू करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं. और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं. नाउ हियर स्टूडेंट, हम कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सो यू कैन कम टू नो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज द डाइजेशन प्रोसेस इन दिस ग्रास ईटिंग एनिमल्स. नाउ व्हाट ग्रास कंसिस्ट? ग्रास के पास एक्चुअली क्या होता है? ग्रास कंसिस्ट सेलुलोज. ग्रास के पास एक्चुअली सेलुलोज होता है, ओके, जो कि एनिमल्स स्टोर करते हैं. नाउ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, जो बैक्टीरियाज होते हैं रूमेन के अंदर, बैक्टीरियाज होते हैं. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन help in digestion of cellulose. सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है. बट ये सेलुलोज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स या फिर अदर एनिमल्स नहीं डाइजेस्ट कर सकते. हम लोग भी इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ये सिर्फ रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वही डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं. सो जो रूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो किस में हेल्प करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो आपको इतना प्रोसेस समझ में आया कि जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, और ये क्या करते हैं? डायरेक्टली सॉलो कर लेते हैं ग्रास को. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड ग्रास है वो रूमेन में जाके स्टोर हो जाती है. फिर वहाँ पे वो कर्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. आफ्टर सम टाइम इट कमिंग बैक अगेन टू द माउथ इन द फॉर्म ऑफ लम्स एंड दैट च्यूइंग प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन. बट जो बैक्टीरिया होते हैं रूमेन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? सेलुलोज जो कि ग्रास के अंदर होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. बट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कांट डाइजेस्ट द सेलुलोज. सो in this topic we completed how grass eating animals digest their food. Now come to the amoeba part. Okay, feeding and digestion in amoeba. How feeding and digestion is going to be performed in amoeba? Feeding and digestion in amoeba. Okay, here is a small diagram. I'm just going to make a rough structure of amoeba. Okay, now we are having cells, we are having food vacuoles, we are having ejected food, then we can call it as a pseudopodia.
injected food, ओके। सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें हम अमीबा का एक रफ डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। मतलब जो अमीबा के जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ये उसके हैंड की तरह काम करते हैं। प्लस इसके अंदर सेल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, वाटर होता है प्लस फूड होता है। नाउ अब क्या होगा, अमीबा सपोज अपने फिंगर, फॉल्स फिंगर, इनको हम जो अमीबा के जो सूडोपोडियाज होते हैं इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स फिंगर बोलते हैं। फॉल्स फिंगर की हेल्प से फूड को एनगल्फ कर लेगा, एनगल्फ करके उसके अंदर फूड आ जाएगा। अब वो फूड है वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे जूसेस की हेल्प से जो फूड वैक्यूल है वो क्या करेगा, उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा। अब ऑलरेडी आपको पता है अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या करेगा, उस फूड वैक्यूल के अंदर जूसेस की हेल्प से उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा। आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड वो क्या करेगा, उसमें से जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को दे देगा। उसके बाद जो इजेक्टेड फूड है, जो वेस्ट फूड है, उसको किसी भी पोर्शन से जाके वो क्या करेगा, इजेक्ट आउट कर देगा। इजेक्ट आउट कर देगा विद द हेल्प ऑफ सेम सूडोपोडिया। उसकी हेल्प से वो क्या करेगा, अपनी बॉडी से उसको इजेक्ट आउट कर देगा। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा इज गोइंग टू बी परफॉर्म। कि with the help of pseudopodia it engulfs the food in the form of food vacuoles, then with the help of juices that food vacuoles is going to be break down the food into the simpler form, and then this food is going to be utilized by the part of the amoeba, and then the waste product is going to be ejected out from the from the pseudopodia of that amoeba, and then this is the whole digestion process of the of the amoeba. Now here your chapter is going to be completed. Your chapter is completed. Now rest of the question I will give you in the notes, and till then student, bye bye and take care.